नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे, जो कि हमेशा करंट अफेयर्स में हम लोग बनाते रहते हैं। आज का फिर से फ्रेश न्यूज अपडेट, जो कि कल हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, ईरान इजराइल, ठीक है, इसराइल के साथ अमेरिका आ गया है। आज उसका पार्ट 2 लेकर के सामने आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस युद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसके आसपास के देशों के साथ, जिसमें अपना एक देश भारत भी है। आइएगा जानते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ईरान इजराइल युद्ध यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके सामने। कल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो है खास कर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और किस तरह से युद्ध स्टार्ट हुआ था। आज हम बेसिकली युद्ध की पहले पृष्ठभूमि समझेंगे, ठीक है। आज की ताज़ा खबरों के साथ ईरान इजराइल युद्ध का विश्लेषण एनालिसिस किया जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध में सबसे पहले पृष्ठभूमि में हम लोग ये जानेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध को कितने दिन हो चुके हैं, और जो है उसमें वहाँ के सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनेई की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। फिर दो महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे, जिसमें तेल संकट गहराया है, क्लस्टर बम हमले हुए हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक विश्लेषण समझेंगे, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, ठीक है, उसके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अगर शुरू करते हैं बिना वीडियो को देरी के। युद्ध की पृष्ठभूमि में हम लोग शुरुआती बात समझते हैं कि कैसे युद्ध शुरू हुआ। आइएगा देखते हैं। 28 फरवरी की सुबह ही जो है ऐसा माहौल बनाया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा कि ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी जहाँ पे आयतुल्ला खामिनेई का निवास है, ठीक है, आवास है, वहाँ पर बम गिराना है, मिसाइल हमला करना है, ताकि वहाँ के आसपास भी और बेसिकली टारगेट तो इन्हीं को किया गया था, आयतुल्ला अली खामिनेई को, जिनकी मृत्यु जो है संभव हो पाई इनके अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले पर, जो कि बम गिराया था मिसाइल्स के जरिए, ठीक है। तो 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें आयतुल्ला, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला अली खामिनेई की मृत्यु हुई है। और ऑपरेशन बदला, ईरान ने ऑपरेशन बदला चालू किया है। जैसे भारत ने, जब पहलगाम हमला हुआ था भारत पर, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था, जो लगभग 8 से 10 दिन चला था, ठीक है। मतलब 8 दिन के अंदर ही वो युद्ध खत्म हो गया था। भारत ने लगभग अपना टारगेट पूरा कर लिया था, ठीक है। तो ऑपरेशन बदला भी ईरान के लोगों ने शुरू किया है। ऑपरेशन बदला, जिसका मतलब है कि अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई की मौत का, उनकी मृत्यु का बदला ले सके। तो इस ऑपरेशन बदला को शुरू करके तेल अवीव, यरूशलेम पर मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल के आयरन डोम को चुनौती मिली। मतलब इजराइल का जो आयरन डोम है, वो लगभग एक साथ 300 से लेकर के 400 मिसाइलों को रोक सकता है, ठीक है। अधिकतम जो है 500 है। तो अगर ईरान एक साथ 700-800 मिसाइलें छोड़े, तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो है, लगभग 500 मिसाइलें, हम लोगों ने मैक्सिमम मान लिया है 500 मिसाइलों को रोकेगा। लेकिन जब जो 200-250-300 मिसाइलें जो होंगी, वो तो जो है अपना टारगेट पूरा करेंगी। तो ईरान भी वही कर रहा है, एक साथ मतलब मिसाइलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसका आयरन डोम रोकते रोकते थक जाएगा, यानी कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक रोकेगा। लेकिन जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे क्षेत्रों पर, जहाँ पर इजराइल अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी इजराइल के इलाके में बनती है, वो स्थान तेल अवीव है, ठीक है। और मिसाइलों का ऐसा ऐसा स्थान है, ऐसा ऐसा एरिया है, ठीक है, यरूशलेम और इजराइल, मतलब तेल अवीव पर, जहाँ पे इजराइल अपने मिसाइल्स रखता है और जहाँ से टारगेट करता है ईरान को। तो ईरान ने भी यहाँ पे तेल अवीव, यरूशलेम पर मिसाइलें दागी हैं, ताकि इसके इजराइल के ऐसे ठिकाने जहाँ पर मिसाइलें बनती हैं, वो नष्ट की जा सकें, ठीक है। तो ये रहा युद्ध की आज की पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लोग समझते हैं दो महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने निकल के आ रहे हैं आज के, ठीक है। पहले दोस्तों आपको बता दें, दो महत्वपूर्ण अपडेट में जो हम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, तेल संकट गहराया है, गैस और गैस जो सिलेंडर हम लोग के भारत में आने कम हो गए हैं, और जब कम होंगे मतलब, तो इसकी कीमतें आसमान छुएंगी, इसके वैल्यूज, इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। किस तरह से बढ़ेंगे वो जानेंगे अभी इसमें हम लोग। तेल संकट गहराया है, क्लस्टर बम हमले हुए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर। तो आइएगा शुरू करते हैं। तेल संकट किस तरह से गहराया है। ईरान इजराइल युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ और 11 मार्च, लगभग आज 12 दिन हो चुके हैं ईरान इजराइल युद्ध को, जिसमें ईरान ने
होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान का एक ऐसा रूट है जहाँ से जो है ईरान मैक्सिमम तेल सप्लाई करता है भारत को, ठीक है। और भारत जैसे उसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल हो गया वो भी लेता है, भूटान हो गया, और ये क्या बोलते हैं चाइना वगैरह में भी जाता है। और इधर से यूरोपियन यूनियन के मतलब यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं जो लगभग क्या करते हैं होमरुज और जलडमरू मध्य जैसे इलाकों से आयात करते हैं ईरान से तेल, ठीक है। तो ईरान ने क्या किया, होमरुज और जलडमरू मध्य इस जैसे रूट बंद कर दिए और जिससे तेल गैस की सप्लाई बाधित कर दी ईरान ने, और अमेरिका ने ईरानी जहाज़ को नष्ट कर दिया। जब ईरान ने होर्मुज और जलडमरू मध्य रूट बंद कर दिया जहाँ से तेल की मैक्सिमम सप्लाई होती थी, गैस की सप्लाई होती थी, तो अमेरिका ने ईरानी जहाज़ जहाँ से होकर गुजरते हैं इस रूट से उसको इस जहाज़ को ही पूरा पूरा उड़ा दिया, अमेरिका ने बम दाग दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका ही उकसा रहा है तभी इजराइल हमला किया, नहीं तो इजराइल के पीछे भी अमेरिका है। और रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन के पीछे भी मुखौटा किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। अगर अमेरिका अपनी इस दादागिरी को बंद कर दे तो शायद रूस यूक्रेन से न मतलब यूक्रेन रूस से न लड़ता और इसराइल जो है ईरान पर बम न दागता। मतलब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनेई, मतलब ऐसे ही किसी देश के लीडर पर आप ही सोचिए, ऐसे ही किसी देश के लीडर पर जो है उसके आवास पर बम गिरा दो, मिसाइल्स के जरिए अटैक कर दो, जिससे उसके लीडर की जान जाए ही जाए, उसके आसपास के जो आम जनता है, आवाम है, ठीक है, मतलब आम नागरिक हैं, उनकी भी जो है कुछ लोग घायल हो जाए, कुछ लोग की मृत्यु हो जाए, तो ये बहुत गलत ही बात है, मतलब अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। तो अमेरिका मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा इस अपडेट में बताया जा रहा है। मतलब इस अपडेट को देखकर हम लोग समझ सकते हैं क्लस्टर बम हमले किस तरह से हुए हैं कि ईरान ने, जब अमेरिका ने ईरानी जहाज़ बंद कर दिया तो ईरान ने भी पलटवार किया। पलटवार किस तरह से करेगा कि ईरान ने यरूशलेम पर, जो कि इजराइल का इलाका है यरूशलेम, अभी हमने पढ़ा तेल अवीव और ये यरूशलेम, तो ईरान ने टारगेट किया यरूशलेम जहाँ पे इजराइल के सबसे ज़्यादा ड्रोन रखे जाते हैं और मिसाइल्स जो है टारगेट करता है इजराइल। जैसे गाजा पे सबसे ज़्यादा हमला किया था इजराइल ने, इजराइल फलस्तीन का वार चल रहा था तो इजराइल ने गाजा में इतना ज़्यादा मतलब हालत ख़राब कर दिया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे जो है शिक्षा मतलब लोग प्राप्त करते हैं, एजुकेशन अचीव करते हैं, और जहाँ पे जो है मिसाइल्स वगैरह गाजा बना के रखता है अपनी, तो वहाँ पर क्लस्टर बम हमला किया, मतलब इजराइल ने हमला किया था जो है। और इस तरह से ईरान ने यरूशलेम पर क्लस्टर बम मिसाइलें दागी और नागरिक जो है हताहत हुए हैं, इजराइल ने भी पलटवार जारी रखा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ईरान ने जब यरूशलेम पर क्लस्टर बम मिसाइलें दागी हैं और इजराइल के सबसे ज़्यादा नागरिक हताहत हुए हैं, और इजराइल भी क्या कर रहा है फिर उसके बदले जवाब दे रहा है ईरान को कि हम भी जो है तुमसे कम नहीं है, आओ हम भी लड़ते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ हो गया है कि जैसे इजराइल की तो पहली गलती है कि वो अमेरिका के भड़काऊ में आ जाता है लगभग अक्सर जो है। वैसे तो वो भी शक्तिशाली देश है, लेकिन ईरान को भी कम आंकने की भूल ना करे, ठीक है, क्योंकि अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए चाहे कोई भी हो। उसके बाद अब हम लोग राजनीतिक विश्लेषण देखते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषण में ईरान की 3 फेज रणनीति है, मतलब ईरान थर्ड फेज मतलब 3 फेज स्ट्रेटजी अपनाता है। कौन कौन सी है वो, ब्लाइंड, डिप्लीट एंड ओवरहेल्म। पहले अपने शत्रु की आंख नोच लो, मतलब अपनी आंख उसके शत्रु की आंख को अंधा कर दो, जो भी दुश्मन है जहाँ से उसको शक्ति मिल रही है, जहाँ से ड्रोन बना रहा है, जहाँ से मिसाइल बना रहा है, जहाँ से परमाणु बम बना रहा है, ठीक है, जो भी उसका स्रोत है उसको नष्ट करो, उसकी आंखें अंधी हुई। डिप्लीट करो मतलब उसके जो मित्र हैं उनको भी भड़का दो। ओवरहेल्म, जब ये दोनों हो जाएगा पॉइंट कंप्लीट, मतलब जब उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, उसके मित्र भी उससे दूर हो जाएंगे, तो वो एकदम अकेला हो जाएगा, तो उसको अपने में मिलाने की कोशिश करो, तब भी ना मिले तो उस पर अटैक करो। ये है ईरान की थर्ड फेज रणनीति, जिसे ब्लाइंड बी, डिप्लीट डी, ओवरहेल्म ओ, ठीक है, बी डी ओ, इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग समझ जाइएगा। ईरान ऐसी रणनीति अपना रहा है अब ताकि इजराइल अमेरिका को टक्कर दे सके बढ़िया से। इजराइल अमेरिका के महंगे हथियारों को थका दिया है ईरान ने ये रणनीति अपना के, ब्लाइंड, डिप्लीट एंड ओवरहेल्म। ट्रंप के बिना शर्त, ट्रंप जो है बिना शर्त के सरेंडर मांग रहे हैं, ठीक है। ट्रंप आप समझ आज जा चुके हैं कि मतलब ट्रंप को ये समझ आ गया है कि अब कोई बिना शर्त लगाए ही सरेंडर की मांग की जाए ताकि अमेरिका का भी नुकसान ना हो उसमें, और अब उसकी दादागिरी भी मतलब नहीं चलेगी, क्योंकि जो है अगर कोई भी कंडीशन रखेगा तो ईरान उसको जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब खारिज कर देगा उसको, ठीक है। तो
लेकिन क्षेत्रीय हमले जो है सऊदी अरब यूएई तक फैल चुके हैं, वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। पूरा पूरा पॉइंट एक बार फिर समझ लेते हैं। आज के राजनीतिक विश्लेषण में जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें ईरान की 3 फेज रणनीति है, 3 फेज स्टेप्स, ब्लाइंड, डिप्लीट एंड ओवरहेल्म, जो कि अपनाता है इजराइल अमेरिका के महंगे हथियारों को थका दिया है। यह रणनीति अपना करके ईरान ने वीडियो की ट्रम्प जो है बिना सरेंडर किए, बिना शर्त के सरेंडर मांग रहे हैं ट्रम्प। उनको पता चल चुका है कि ईरान अब शांत नहीं रहने वाला है, तो बिना शर्त के जो है सरेंडर मांग रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय हमले सऊदी अरब और यूएई तक फैल चुके हैं, मतलब ईरान ने यूएई में भी और सऊदी अरब में भी जो ऑयल रिफाइनरीज है, अमेरिका की एयरबेस है, उसको भी नष्ट कर दिए हैं। और वैश्विक तेल की कीमतें क्या हैं, आसमान छू रही हैं। तो दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है कि आज की 2 फ्रेश अपडेट भी हमने जाने। एक तो तेल संकट गहराया है, गैस का भी जो प्राइसेस वो भी बढ़ने लगा है, कम मतलब तो आने की जो संख्या है वो तो ना के बराबर है कि वहाँ से अब जब ईरान ने रूट ही बंद कर दिया है, होर्मुज और जलडमरू मध्य रूट बंद कर दिया, तो वहाँ से अब कोई जो है इम्पोर्ट करेगा नहीं, कोई भी देश आयात तो करेगा ही नहीं, ठीक है। निर्यात करने की बात ही छोड़ दो, जब वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा है तो जाएगा कैसे। रूट ही बंद हो चुका है, समुद्र के जरिए जो पतला सा रास्ता निकलता है, ठीक है, नदियों के मतलब सागरों के बीच, वो जो है बंद ही हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो आर्थिक संकट है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस को एक साइड रख के अगर हम लोग नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ठीक है, इन पर अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड है। मतलब इनको हम लोग को बहुत ही बचा कर यूज करना है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग को क्या करना है कि बहुत ही मतलब सोच समझ के खर्चा करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता इसका प्राइसेस और बढ़ जाए, तेल का, गैस सिलेंडर्स का, और जो है इससे आपकी शिक्षा, वैश्विक जो आपका बिजनेस है इस पर असर पड़े, और आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़े, कहीं पे भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर असर पड़े। तो आप लोग ध्यान में रखिए, और अपने पास पड़ोस के लोगों को भी, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इस पर जो है विचार करने को कहिए, बात करें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि उसको भी मतलब ये वीडियो देखकर वो लोग भी क्या अवेयरनेस क्रिएट करें एक दूसरे के प्रति, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ पर भी आपको इसमें मिस्टेक दिखे बताना ना भूलें, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें वो टॉपिक, वो पॉइंट बताइए, ताकि हम लोग अगली वीडियो में उसको कवर कर सकें। तो आप लोग दोस्तों के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।